तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे। गोवा अभी हाल में पहुँची हैं ममता बनर्जी जी, और उन्होंने सत्ता की लालच में टीएमसी की परिभाषा बदल दी। गोवा में उन्होंने कहा कि टीएमसी का मतलब होता है टेम्पल, मॉस्क और चर्च, जबकि टीएमसी का मतलब आप सभी जानते हैं, उनकी पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है। वहाँ उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया निठल्ले होने का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए कोई काम नहीं कर रही। ममता बनर्जी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आने वाले 2024 में पीएम पद के दावेदार के रूप में अपने आप को सबसे आगे रखना चाह रही हैं। गोवा में उन्होंने बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को भी टीएमसी में शामिल कर लिया, न्योता दिया, किसी तरह लुभाया, लालच दिया या जो भी किया, कुछ लोग आ गए। अखिल भारतीय जो कांग्रेस के पूर्व सदस्य हैं वो इस समय टीएमसी में उनके साथ आ गए। मार्थ सल्दाना जी, कुछ और लोग भी आए हैं। और अभी जब मुंबई पहुंची थी तो उन्होंने साफ कांग्रेस के बारे में कह दिया था कि यूपीए कहाँ है। इधर उन्होंने ये सब बातों को कहने के बावजूद भी अपना फ्रंट तैयार करते हुए ये कहा है कि हमारा गठबंधन तो तैयार है, कांग्रेस चाहे तो हमारे साथ आ सकती है। एक तरफ कांग्रेस को बुरा भला भी वो कह रही हैं, और मुंबई में उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ये भी तंज कसा था कि राहुल गांधी तो विदेश जाते रहते हैं और उन्हें विदेश जाने से फुर्सत नहीं मिलती। तो कल संजय राउत और शरद पवार जी के साथ सोनिया जी ने, जो अंतरिम अध्यक्ष हैं इस समय कांग्रेस की, दिल्ली में मीटिंग की ममता जी के बारे में। तो ये सब उठापटक चल रही है चुनाव के दौरान, और सभी लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को किसी भी तरह हम गठबंधन बनाएं, कोई और ट्रिक लगाएं, कैसे भी करके राज्य में हो, केंद्र में हो, बीजेपी को हम हटा सकें तो हटा दें। ऐसी कोशिशें जारी हैं। अब देखना यह है कि उधर शिवसेना और कांग्रेस की कलह चल रही है, इधर यूपीए को उन्होंने बिल्कुल ही गायब बता दिया ममता ने। और ममता चाहती हैं कि शरद पवार भी सबसे आगे लाइन में हैं 2024 के इलेक्शन में पीएम पद के दावेदार के रूप में। तो वो चाहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं पीछे रह जाऊं, ये आगे निकल जाएं। शरद पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, और 2024 में वो भी चाहते हैं कि कोई भी गठबंधन करना पड़े, कोई भी तिकड़मबाजी करनी पड़े, हम आगे अपने नाम को रखेंगे। कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो राहुल और सोनिया गांधी हैं। तो ममता बनर्जी ने जो भी कुछ कहा, टेम्पल, मॉस्क और चर्च की बात कही, उसमें एक बात ये समझ में नहीं आई कि जब गोवा जाकर उन्हें टेम्पल याद आता है तो उस समय क्यों नहीं आया ये टेम्पल याद, जब बंगाल इलेक्शन के बाद में बीजेपी के वर्कर्स को मारा गया, लूटा गया, उनका बहुत सारा उत्पीड़न किया गया। लाखों दलितों ने इलेक्शन के बाद में डर की वजह से, और डर कौन फैला रहे थे उस समय, सर्वविदित है, सबको मालूम है। टीएमसी के गुंडे, बदमाश नेता जो भी हों, जिन्होंने घरों में आग लगाई, वर्कर्स भागे, वर्कर्स को पहचान के ढूंढ के मारा गया, पीटा गया, भगाया गया। और बहुत सारे दलित जो बीजेपी के सपोर्टर थे उनको गांव के गांव छोड़ने पड़े। उस समय उन्हें कोई ऐसा हिंदू टेम्पल ये सब बातें याद नहीं आई, और अब उन्होंने टीएमसी की परिभाषा ही बदल दी। टीएमसी का मतलब होता है टेम्पल, मॉस्क और चर्च। तो राजनीति में आदमी सत्ता के लालच में कहां तक गिरता है, कितना गिरता है, कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हम और आप। अभी तो विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद में आने वाले समय में 2024 में संसद के चुनाव होंगे, लोकसभा के, और लोग क्या क्या करेंगे हम सबको देखना होगा। दोस्तों, आप ममता बनर्जी के इस गोवा
जाने के बारे में और गोवा में जो इन्होंने किया है, बोला है, उसके बारे में क्या कहेंगे और इनकी महत्वाकांक्षाएं कितनी हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, प्लीज़ मुझे बताइएगा। इन्होंने गोवा में कांग्रेस को निठल्ला भी कह दिया, दूसरी तरफ न्योता भी दे दिया कि कांग्रेस चाहे तो हमारे गठबंधन में आ सकती है, मतलब चाहे तो हमारे अंडर में रहकर हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ सकती है, लेकिन हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, कहने का मतलब यही है। दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरे वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं और ममता बनर्जी के बारे में उस बारे में ज़रूर बताइए जब बंगाल इलेक्शन के बाद में दलितों को गांव छोड़ने पड़े, दलितों का शोषण किया गया, मकान में आग लगाई गई और कुछ लोग मारे भी गए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।